आपको पता है कि राम लला को सुबह सुबह किस तरह जगाया जाता है? या क्या आपने कभी सोचा कि राम लला को कौन सी चीजें और कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है और किन किन चीजों का भोग लगाया जाता है? या राम लला को किस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं और क्यों राम लला कभी भी बिना मुकुट के किसी के आगे नहीं आते? आप लोगों ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखी होगी और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति कैसी लग रही है ये भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये सवाल भी आपके मन में जरूर होंगे कि आखिर 5 साल के राजकुमार यानी कि रामलला की सेवा किस तरह की जाती है। अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह रामलला या कहें 5 साल के राजकुमार की सेवा की जाती है। सबसे पहले हम बात रामलला के उठने की कर लेते हैं। तो रामलला को सुबह सुबह 4 बजे ही जगा दिया जाता है, जिस तरह उन्हें कौशल्या माता जगाती थी। इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि अगर वो 5 साल के राजकुमार हैं तो उनके खेलने कूदने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है और उसी तरह सुबह सुबह 4 बजे जगा दिया जाता है, जिस तरह कौशल्या माता उन्हें प्यार से उठाया करती थी। इसके बाद उन्हें टूथपेस्ट भी कराया जाता है। सही सुना आपने, उन्हें सुबह सुबह मंजन करवाया जाता है और रामलला को सुबह उठते ही मुकुट या पगड़ी पहना दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि वो एक राजकुमार है और खुले सर वो किसी के सामने नहीं जा सकते। इसके बाद अखंड फल का भोग लगता है। इसमें राजकुमार की इंटरेस्ट के अनुसार फल, रबड़ी, मालपुआ, मक्खन और बहुत सी चीजें लाई जाती हैं और कहा जाता है कि भगवान रामलला को मालपुआ सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए उन्हें मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रामलला को सुबह सुबह सफेद गाय, बछड़े के भी दर्शन कराए जाते हैं और फिर हाथी के दर्शन भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में इतना बड़ा हाथी कैसे लाते हैं। इसके लिए ट्रस्ट ने इंतजाम कर रखा है और सोने का हाथी ला रखा है, जिसके दर्शन राजकुमार को करवाए जाते हैं। और फिर अपने स्वभाव या कहें अपने नेचर के अनुसार ही राजकुमार रोज दान भी करते हैं और फिर दर्शन देने के बाद पट बंद कर दिए जाते हैं। सुबह की आरती के बाद भगवान को राजकीय पद्धति के अनुसार ही सुबह सुबह नहलाया भी जाता है। जैसे राजकुमार नहाया करते थे उसी तरह उन्हें दिन और उत्सव के अनुसार नए नए तरह के कपड़े और रंगों के हिसाब सोचकर पहनाए जाते हैं कि इस दिन इसी रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे। हर दिन के लिए अलग अलग रंग के कपड़े रामलला के लिए तैयार भी किए गए हैं और साथ ही साथ अगर कोई फेस्टिव सीजन है तो पीले वस्त्र रामलला को ज्यादातर पहनाए जाते हैं। 12 बजे भोग लगता है और आरती होती है। राजभोग के पद भी भगवान को सुनाए जाते हैं। संगीत की सेवा होती है, यानी कि उन्हें तरह तरह के म्यूजिक सुनाए जाते हैं, भजन सुनाए जाते हैं। भगवान लगभग आधा घंटा इसके बाद सबको दर्शन देते हैं और फिर बारी आ जाती है भगवान के शाम के दर्शन की और फिर रात को सोने की। जिस तरह रात को सोते हुए आप अपना नाइट सूट पहन लेते हैं या कपड़े बदलते हैं, उसी तरह रामलला भी अपने कपड़े बदलते हैं। कहा जाता है कि प्रभु के सोने के अनुसार ही उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनका बिस्तर बिछाया जाता है और ठंड के मौसम में हीटर और गर्मी के मौसम में एसी भी लगाया जाता है और फिर करीब आधा घंटा भगवान दर्शन देते हैं और इसके बाद भगवान को सुला दिया जाता है। और खास बात यह है कि सोते वक्त उनके साइड में एक पानी का ग्लास भी रखा जाता है ताकि उन्हें रात में प्यास लगे तो वो पानी भी पी सके। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिरकार 5 साल के राजकुमार रामलला की सेवा पूरे दिन किस तरह की जाती है। उन्हें बिल्कुल वैसी ही सेवा दी जाती है जिस तरह उन्हें 5 साल की उम्र में उनके माता पिता ने रखा, माता कौशल्या ने उन्हें रखा, उसी तरह की सेवा राजकुमार को दी जाती है। ट्रस्ट पूरी कोशिश करता है कि उसी तरह की सेवा राजकुमार को दी जाए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर रामलला की सेवा कैसे की जाती है। और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।